ओम शांति एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 21 जनवरी की साकार मुरली के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ, सवेरे सवेरे उठ, बाप से मीठी रूह रिहान करो। बाप से मीठी रूह रिहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उगाड़ते रहो, उन्हें डाइजेस्ट करते रहो, अमल में लाते रहो। आज का प्रश्न, सारा दिन खुशी खुशी में बीते। बाबा कहते, सारा दिन खुशी खुशी में बीते, इसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर, रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमन करो, ज्ञान की बातों को उच्चारण करो, अपने आप से बातें करो। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का बाबा कहते सिमरन करो, बाप को याद करो, तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। जैसे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, तो तुम बच्चों को भी, बाबा कहते हैं, रिहर्सल करनी है। इसकी, इस ज्ञान की। आज का गीत, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों ने गीत सुना, तुम भगवान के बच्चे हो ना। तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। वह तो पुकारते रहते हैं, क्या कहते हैं वो भक्ति में, कि हम अंधेरे में हैं, हमको कोई भक्ति, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। तो भक्त कहते हैं, हम तुमसे मिलने के लिए, उस भगवान से मिलने के लिए भटक रहे हैं। कब तीर्थों पर, कहाँ दान पुण्य करते, यज्ञ जपते हैं, मंत्र जपते रहते हैं। तो अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कोई समझते थोड़े ही हैं। वो क्या नहीं समझते हैं कि वो अंधेरे में है। सुजारा क्या चीज है, कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि अंधेरे में है। बाबा कहते, अभी तुम तो, बाबा कहते, पूछते हैं बच्चों से, अभी तुम तो अंधेरे में नहीं हो। तुम वृक्ष के पहले पहले आते हो, नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। इसके बीच में इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आते हैं। अब बाप फिर से वही सैपलिंग लगा रहे हैं। तो सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में बाबा कहते हैं रमन करना चाहिए। कितना यह वंडरफुल नाटक है। इस ड्रामा के फिल्म, बाबा कहते हैं कि रील की ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। सतयुग की इतनी आयु, त्रेता की इतनी आयु। बाबा में भी ये सारा ज्ञान है ना, ब्रह्मा बाबा में भी सारा ज्ञान है। दुनिया में और कोई नहीं जानते। तो बच्चों को सवेरे उठकर एक तो बाबा को याद करना है, और दूसरा ज्ञान का सिमरन करना है खुशी में। अभी हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं। बाबा कहते हैं कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है, और मनुष्य कह देते हैं लाखों वर्ष। तो कितना वंडरफुल नाटक है। बाप बेड जो शिक्षा देते हैं उसको बाबा कहते फिर उगारना चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए।
जैसे स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना, तो तुम मीठे मीठे बच्चे अब सारे ड्रामा के राज को जान गए हो। बाबा ने कितना सहज रीति बताया है कि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसमें जीतते हैं और फिर हारते हैं। हार और जीत का खेल है। अब चक्र पूरा हुआ। हमको अब क्या करना है? घर जाना है। बाप का फरमान मिला है, मुझ बाप को याद करो। तो यह ड्रामा की नॉलेज एक बाबा ही देते हैं। नाटक बाबा कहते कभी लाखों वर्ष का थोड़े ही होता है। तो कोई को याद भी ना रहे। 5,000 वर्ष का चक्र है जो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है। कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। तो सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल चलाने चाहिए। हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठ बाबा कहते अपने साथ करनी चाहिए, तो आदत पड़ जाएगी। इस बेहद के नाटक को कोई नहीं जानते हैं। एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अभी हम बाबा द्वारा क्या हो रहे हैं? लायक बन रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ। तुम बच्चों को बनाता हूँ। तुम बच्चों को गुलगुल ब्यूटीफुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूँ। फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम और सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। जैसे लौकिक बाप भी मेहनत कर धन कमाकर सब कुछ अपने बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते हैं। बाबा कहते परंतु यहाँ तो बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? अगर आपकी वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना है। फिर गृहस्थ व्यवहार में फंसना नहीं है। तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। अभी सबकी बाबा कहते वानप्रस्थ अवस्था है। कैसे? बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुमको वाणी से परे ले जाने। अपवित्र आत्माएं तो जा न सके। यह बाबा सम्मुख समझा रहे हैं। बाबा कहते मजा भी सम्मुख में है। वहां तो फिर बाबा कहते सेंटर या दूसरे जगहों पर तो फिर बच्चे बैठ सुनाते हैं। यहाँ मधुबन में सम्मुख है तब तो मधुबन की महिमा है ना। तो बाप कहते हैं आज की मुरली के अनुसार कि सवेरे उठने की आदत डालो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं, परंतु उससे वर्षा तो मिलता नहीं। वर्षा मिलता है रचिता बाप से। कभी बाबा कहते रचना से वर्षा मिल ना सके, इसीलिए कहते हैं, वो क्या कहते हैं भक्ति में कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। नीति नीति कहते, अगर वे जानते होते तो वह परंपरा चला आता।
तो बच्चों को बाबा कहते यह भी समझाना है, क्या समझाना है, कि हम कितने श्रेष्ठ देवी देवता धर्म वाले थे, फिर कैसे धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बने हैं। बाबा कहते हैं माया ने गॉडरेज का ताला बुद्धि को लगा दिया है, इसीलिए भगवान को कहते हैं आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अब तो बाबा सम्मुख समझा रहे हैं, कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको इन द्वारा, ब्रह्मा द्वारा समझाता हूँ। कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो कोई भी मनुष्य दे ना सके। बाबा कहते हैं सत्संग आदि में जाने से, बाबा कहते हैं कि सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। सत्संगों में तो मिलता कुछ नहीं, वहां तो दान पुण्य करो, यह करो, भेंटा करो, खर्चा ही खर्चा, पैसा भी खर्चो, माथा भी टेको। बाबा कहते टिप्पणी ही घिस जाती है। अभी तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है, उसको बाबा कहते सिमरन करने की आदत डालो, और दूसरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा पर, अब हमारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है, जुपिटर गुरुदेव की दशा है। बृहस्पति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाकर हमको क्या कर रहे हैं? भगवान भगवती बनाते हैं। तो ओहो, ऐसे बाप को जितना याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे ऐसे बाबा कहते विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं, शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। खुद कहते हैं मैं इस रथ का आधार लेता हूँ। तुमको ज्ञान मिल रहा है ना, ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुना कर पवित्र बनाती हैं। बाबा कहते ना कि गंगा का पानी। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम इस भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वह सोशल वर्कर्स तो हद की सेवा करते हैं, और यह है रूहानी सच्ची सेवा। भगवानुवाच, बाप समझाते हैं भगवान पुनः जन्म रहित है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनका गीता में बाबा कहते हैं परंतु नाम लगा दिया है, श्री कृष्ण का नाम गीता में लिख दिया है, तो नारायण का क्यों नहीं लगाते हैं? यह भी किसी को पता नहीं। क्या नहीं पता कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, समझते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। तो बाबा जो है, बाबा भी है, टीचर भी है, और सतगुरु भी है। सदगति देते हैं, सबको सदगति देते हैं। उच्चते उच्च भगवान शिव ही है। वह कहते हैं, भक्ति में क्या कहते हैं गुरु लोग, कि मेरी निंदा करने वाले ऊंचा ठोर पा नहीं सकते। अगर नहीं पढ़ते तो मास्टर की इज्जत गवाते हैं। तो बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, तुम मेरी इज्जत नहीं गवाना, तो क्या करते रहना है? पढ़ते रहो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। वह फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते हैं, वो गुरु लोग अपने लिए कह देते हैं। इसीलिए क्या होता है, मनुष्य डर जाते हैं, समझते हैं
कोई शराब ना मिल जाए, गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते हैं। सन्यासियों से बाबा कहते पूछा जाता है कि तुमने घर बार कैसे छोड़ा, तो वो कहते हैं ये व्यक्त बातें मत पूछो। तो बाबा कहते अरे क्यों नहीं बताते हो, हमको क्या पता तुम कौन हो। तो ऐसा ऐसी बातें उनसे पूछने के लिए बाबा कहते हैं शुद्ध बुद्धि वाले ऐसी बातें करते हैं। अज्ञान काल में कोई कोई को नशा रहता है, भक्ति में भी बाबा कहते हैं कोई कोई को नशा रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर स्वामी राम तीरथ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था। उनकी किताबें आदि बाबा की पढ़ी हुई है, ब्रह्मा बाबा की पढ़ी हुई है। बाबा को यह सब पढ़ने का शौक रहता था। बाबा छोटेपन में, ब्रह्मा बाबा छोटेपन में उनको वैराग्य आता था। फिर एक बार उन्होंने 22 कोप देखा, बस स्मृति खराब हुई, साधुपना बदल गया। तो अब बाप समझाते हैं वे सब गुरु आदि हैं भक्ति मार्ग के। सर्व का सदगति दाता तो एक ही है, जिसको सब याद करते हैं। और उनके लिए गाते भी हैं, क्या गाते हैं कि मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। वो फिर गिरधर श्री कृष्ण को कहते हैं। वास्तव में बाबा कहते गाली यह ब्रह्मा खाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमो प्रधान है तब गाली खाती है। असल में तो यही श्री कृष्ण की आत्मा है ना, ब्रह्मा की आत्मा ही श्री कृष्ण है। गांव में पला हुआ है, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने इनमें प्रवेश किया, तब गाली खाई। तब कितनी गाली खाई, अमेरिका तक आवाज चला गया। तो यह वंडरफुल ड्रामा है, अभी तुम जानते हो। तो खुशी बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, तो खुशी होती है। अब बाप समझाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे ब्राह्मण थे और फिर देवता क्षत्रिय शूद्र बने। यह 84 का चक्र है। ये सारा बाबा कहते स्मृति में रखना है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है, जो और कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो, इसमें कोई तकलीफ तो है नहीं। ऐसे थोड़े ही कहते हैं, बाबा ऐसे ही थोड़े ही कहते हैं कि आसन आदि लगाओ। हठ योग ऐसे सिखलाते हैं कि बात मत पूछो। कोई कोई का तो बाबा कहते उस हठ योग से ब्रेन ही खराब हो जाता है। तो परंतु बाबा कितनी सहज कमाई कराते हैं। यह है 21 जन्मों के लिए सच्ची सच्ची कमाई। तुम्हारी हथेली पर बहिष्ट है। बाबा बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं, ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। बाप ही कहते हैं, क्या कहते हैं कि इनकी आत्मा भी ब्रह्मा की आत्मा भी सुनती है। तो बच्चों को सवेरे उठ ऐसे 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 अपने से विचार करने चाहिए। जैसे भक्त लोग भी सवेरे क्या करते हैं, गुप्त माला फेरते हैं। उसको वो गौमुख कहते हैं। उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं और क्या कहते हैं, राम राम, जैसे कि बाजा बजता है। वास्तव में बाबा कहते गुप्त तो यह है, क्या गुप्त है, बाप को याद करना। है जपा जाप इसको कहा जाता है। खुशी रहती है कितना कि कितना वंडरफुल ड्रामा है। यह बेहद का नाटक है जो बाबा कहते सिवाय तुम्हारे
और कोई की बुद्धि में नहीं है, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है बहुत इजी। बाबा कहते नॉलेज है बहुत इजी। हमको तो अब भगवान पढ़ाते हैं, बस उनको ही याद करना है, वर्षा भी उनसे मिलता है। इस बाबा ने तो, ब्रह्मा बाबा ने तो धक से सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी ना। सब कुछ इन माताओं के अर्पण कर दिया, तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को कि इतनी बड़ी स्थापना करनी है, सब इस सेवा में लगा दो, एक पैसा भी किसी को देना नहीं। तो ब्रह्मा बाबा इतना नष्ट मोहा, ब्रह्मा बाबा जैसा नष्ट मोहा इतना चाहिए, बड़ी मंजिल है। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं, मीरा ने लोक लाज विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी, तो उसका कितना नाम है। तो यह बच्चियां भी, यहाँ भी बाबा कहते, बच्चियां कहती हैं कि हम शादी नहीं करेंगी, लखपति हो कोई भी हो, हम तो बेहद के बाबा से वर्षा लेंगे। तो ऐसा ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। बच्चों को बेहद का बाप बैठ श्रृंगारते हैं, इसमें पैसे आदि की दरकार भी नहीं है। बाबा कहते हैं इसमें कोई पैसे की दरकार नहीं है। वो तो दुनिया वाल में शादी के दिन वन वहां में बिठाते हैं, पुराने खड़े फटे हुए कपड़े आदि पहनाते हैं, और फिर उनकी शादी के बाद उनको नए कपड़े जेवर आदि पहनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूँ, फिर तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऐसे और कोई कह ना सके। बाबा ही आकर अब प्रवृत्ति, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। इसीलिए विष्णु को भी चार भुजाएं दिखाते हैं, शंकर के साथ पार्वती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाई है। बाबा कहते ब्रह्मा की कोई स्त्री तो है नहीं, यह ब्रह्मा तो बाप का बन गया। कैसी वंडरफुल बातें हैं। पर मात पिता तो यह है ना, यह ब्रह्मा प्रजापिता भी है, फिर इन द्वारा बाबा बच्चे रचते हैं, तो माँ भी ठहरी। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। तो ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा भी सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते थे, तो बच्चों को भी फॉलो करना है। तुम बच्चे जानते हो यह क्या है, हार और जीत का वंडरफुल खेल बना हुआ है। तो इस खेल को देखकर खुशी होनी चाहिए। इस ड्रामा या इस खेल से बाबा कहते घृणा नहीं आती। हम यह समझते हैं हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं, तो इसीलिए घृणा की तो बात ही नहीं। यह तुम बच्चों को, बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मेहनत भी करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है। हम युगल इकट्ठे रहे पवित्र दुनिया का, बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम युगल रहते पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। फिर कोई कोई तो फेल भी करते हैं। बाबा के हाथ में, बाबा कहते हैं बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि नहीं है, जैसे वो भक्ति में दिखाते हैं ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र। यह तो शिव बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, श्री कृष्ण नहीं। तो कितना फर्क है। अच्छा, मीठे मीठे
की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की मीठे मीठे बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट आज बाबा कहते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप टीचर और सतगुरु की निंदा हो। तो मुझे अटेंशन रखना है कि कोई भी मुझसे ऐसा कर्म ना हो जिससे बाप टीचर और सतगुरु की निंदा हो। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट विचार सागर मंथन करने की बाबा कहते आदत डालनी है। बाबा से जो ज्ञान मिला है उसका सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। किसी से भी बाबा कहते हैं घृणा नहीं करनी है। आज का वरदान संपूर्णता की रोशनी द्वारा संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भाव। बाबा कहते अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। इसीलिए अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो तो आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए। क्योंकि बाबा कहते आप बच्चे धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। आज का स्लोगन बाबा कहते माया और प्रकृति के आकर्षण से दूर रहो। भौतिक चीजों के आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। आज का अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो का पॉइंट। बाबा कहते जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा। जब हम बच्चों में कि मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है अशांति की चिंताओं की तो बाबा कहते उससे स्वतः ही किनारा हो जाएगा। उन परेशानियों और उलझन से बाहर निकल सकेंगे। और अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो बाबा कहते कभी कभी बच्चे जो अपने पुरुषार्थ से दिल शिकस्त हो जाते हैं वह भी नहीं होगा और जादू मंत्र हो जाएगा। तो क्या नेचुरल अभ्यास रहना चाहिए शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं सबके लिए। ओम शांति।